रायगढ़ के तमनार हिंसा मामले में मुख्य आरोपी का अर्धनग्न जुलूस अब विवादों में। परिजनों ने पुलिस पर मानवाधिकार उल्लंघन और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। रायगढ़ के तमनार में हुई हिंसा के बाद मुख्य आरोपी को अर्धनग्न कर उसका जुलूस पुलिस द्वारा निकाले जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मुख्य आरोपी के परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। परिजनों ने संबंधित पुलिस अधिकारियों पर अपराध दर्ज करे जाने की मांग की है। परिजनों ने कहा कि रायगढ़ पुलिस ने मामले में कानून से ऊपर उठकर विद्वेष पूर्वक कार्रवाई की। जिस तरह से चित्रसेन साहू को नंगा कर, काले पोत का लिपस्टिक लगाकर, चूड़ी बिंदी लगाकर सरेराह जुलूस निकाला गया, इससे मानवता शर्मसार हुई। पुलिस की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई आरोपी के मानव अधिकारों का भी खुला उल्लंघन है। इस मामले को लेकर चित्रसेन के अधिवक्ता राजीव कालिया ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा है कि सजा देने का अधिकार माननीय न्यायालय का है। गिरफ्तार करके पुलिस यहाँ लाए और रायगढ़ शहर में बिना कपड़ा के चूड़ी चप्पल के माला लिपस्टिक लगा के उनको घुमाया गया। ये उन्हें सजा देने के अधिकार कोर्ट ला है, पुलिस वाला अगर कोई अधिकार नहीं है। अगर वो बीच में कोई हादसा हो जाते तो एक जिम्मेदार पुलिस वाला हो ही। का होते अभी परिवार के का स्थिति है इसने सब होई से था? अभी पूरा परिवार दुखी है, पीड़ित है। भविष्य में जो ओकर संग अगर न्याय होए के बाद जो भी वो निकल के जही वो डर है, मतलब कि कोई वो कुछ मानसिक संतुलन न खो दे, हादसा नहीं कर बैठे। और अगर भविष्य में कुछ गलत कदम उठाते तो एक जिम्मेदार पुलिस वाले हो ही। तुमन गए रहा मिले बर जेल मिले गए हैं? नहीं गए हैं, अभी मुलाकात नहीं हुई से? नहीं है। कब ले उठा रहे पुलिस? शनिवार के 12 बजे रात के। और न्यायालय में कब लाने? सोमवार के। तो तुमन शिकायत विकायत करे हो? कहाँ करे हो शिकायत? मानव अधिकार आयोग रायपुर और कलेक्टर को शिकायत किए हैं। क्या लगत है न्याय मिल ही लगत है? अब पता नहीं, आगे चल के पता चल ही न्याय मिल ही कि नहीं मिले। कौन कौन होते हैं परिवार में? मैं मम्मी, चाचा, चाची और दादी हैं अभी, और मेरे पापा हैं। तुम अकेली हो? हाँ। कोर्ट के राहत में पुलिस ऐसे करी से का करिए, पुलिस पर का कर? अभी जो पुलिस ये सब करी से ये ओला सजा दे के अधिकार कोर्ट ला है। अब पुलिस नहीं है, मैं उमन ऊपर कार्रवाई चाहत हूँ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहत हूँ। क्या नाम है, कौन गांव से आए हैं? मेरा नाम चंद्रहास साहू है, मैं पड़गांव से आया हूँ। बताएंगे क्या समस्या हो गई है? जो अभी झरना में घटना हुआ चित्रसेन साहू, तो उनके लिए हम लोग यहीं पर FIR करवाने के लिए आए हैं। क्या चाह रहे हो आप? हम लोग चित्रसेन साहू के पक्ष में जो किया गया है अभद्र पुलिस वालों ने, तो ऐसा पुलिस वालों को करने का कोई अधिकार नहीं। हमारे जो संविधान में भी ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है कि पुलिस वाले इस प्रकार के दंड दें उनको। भले माने बाज़ार में या सड़क में पैंट कपड़ा उतार कर, लिपस्टिक लगा कर, चूड़ी पहना कर और उनके साथ जुलूस निकालें, एक घिनौना अपराध पुलिस ने जो किया है उसके लिए हम लोग न्याय की अपील करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो बताइएगा समाज का की क्या प्रतिक्रिया? गांव में जो आपके समाज के लोग बातचीत कर रहे हैं उनका क्या कहना है? समाज का भी कहना है कि ये अपराध हुआ है, इसके प्रति जो पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, वो लोग भी यही कह रहे हैं। और एक बात बता दूं, अपराध तो 7 जने किए हैं, लेकिन अकेले चित्रसेन साहू को ही क्यों टारगेट किया गया? ये हमारे साहू समाज के लिए भी एक घिनौना अपराध किए हैं। हमारे समाज के प्रति भी एक तो बहुत घिनौना अपराध किए हैं पुलिस। तो इसलिए हम लोग पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हो, इसके लिए हम लोग न्याय की मांग करने के लिए आए हैं। बताएं। मैं एडवोकेट राजीव कालिया हूँ। अभियुक्त चित्रसेन साहू का अधिवक्ता हूँ मैं। उनकी तरफ से अभी जमानत अर्जी दाखिल की गई है कोर्ट में। वकील साहब बताएंगे, मानव अधिकार के उल्लंघन का एक मामला आ रहा है, बहुत टूल कर रहा है, ये परिजन भी पहुँचे हुए हैं, किस रूप में देख रहे हैं आप इस घटना को? इसमें जो महिला आरक्षक के साथ आपराधिक कार्य हुआ है वो विधि विरुद्ध है और सामाजिक रूप से निंदनीय भी है और बहुत गलत हुआ है। किंतु एक अपराध को रोकने के लिए एक अपराध नहीं किया जा सकता, ऐसी समझाइश पुलिस द्वारा संगोष्ठी में भी दिया जाता है, जागृति में भी दिया जाता है कि कभी भी कोई अपराध हो तो आप कानून को हाथ में नहीं लेंगे, ये वर्जन है कानून में भी। लेकिन इसमें ये देखा गया कि उसके खिलाफ जो चित्रसेन साहू हैं
चप्पल की माला पहनाई गई, चूड़ी पहनाई गई, लिपस्टिक लगाई गई, जुलूस निकाला गया, सामाजिक रूप से उन्हें अपमानित किया गया है, जो एक अपराध के श्रेणी में अभी आता है और मानवीय हनन है अधिकारों का। तो ये विशुद्ध रूप से मानवाधिकार के हनन है। और दूसरा बात यह है कि अब उनके परिवार की जो स्थिति है, अब लोग उन लोग अभी बहुत दुखी और पीड़ित हैं, और ये दोषी है या निर्दोष है, ये न्यायालय जो है वो इस मामला को देखेगा, फैसला देगा। लेकिन फैसला होने के पूर्व ही उसे एक प्रकार से दंडित किया गया है मानसिक रूप से, जो कि एक अपराध की श्रेणी में ज़रूर है। तो क्या मांग कर रहे हैं अब? मांग ये है कि जो इनके विरुद्ध अपराध का विचारण हो रहा है वो तो न्यायालय देखेगी, लेकिन किसी और के द्वारा भी, इनके द्वारा भले कुछ पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा जो अपराध किया गया है उसमें भी इनको कुछ अनुतोष की मांग है कि ऐसी घटनाएं यदि होने लगी तो जितने भी बलात्कारी हैं और छेड़छाड़ वाले व्यक्ति हैं, फिर सबका ऐसी जुलूस, चप्पल, लिपस्टिक होगा तो इसमें फिर इस प्रकार से विधि भी इस बात के लिए समर्थन नहीं करेगी, ना सम्मति देगी। ऐसे में हर जिलों में होने लग गया तो फिर ऐसे में मानवाधिकार और विधि और संसद का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाएगा।